आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद संजय में। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्लास हमने अपलोड कर चुका हूं। आप वहां जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह सेकंड लेक्चर है। तो पहला टॉपिक यहाँ है कि संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखते हैं संख्याओं के बारे में क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट में है दोस्तों कि अंक यानी कि डिजिट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो मैं कल भी डिजिट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए थे, बट आज भी कुछ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंक क्या यानी कि डिजिट 0 से 9 तक की संख्याएं अंक कहलाती हैं। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। प्राकृतिक संख्या आप देखते हैं सेकंड नंबर में है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर्स। 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इन्फिनिटिव तक यह प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि यह एक शुरुआत होती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शून्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि 0 यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इसके अनेक अनोखे गुण हैं। जैसे में देखिए x/0 बराबर, इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। x का मतलब यह कि x का मतलब कि आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या को यदि 0 से हम भाग देते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। दूसरा है कि 0 को यदि कोई भी संख्या से भाग देंगे तो यह 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, 0 से जब भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। और यहाँ क्या है कि 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो यह उत्तर इसका 0 ही रहेगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0/x बराबर 0, जहाँ x = नॉट 0, यानी कि x के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा 0/0 को क्या कहते हैं हम, यह भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि 0/0 को अनिर्धारित यानी कि इनडिटर्मिनेट वैल्यू कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 0 गुना x बराबर 0, यानी कि कोई भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा, इत्यादि। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। क्या है पूर्ण संख्या? यानी कि होल नंबर। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 मिला दें शुरुआत में, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स नंबर, इसके बारे में कुछ देखते हैं। क्या है इंटीजर्स नंबर? 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या है दोस्तों 5 नंबर में? पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, -1, 2 यानी कि पॉजिटिव है, 2, -2, 3, -3 इत्यादि। इस तरह से जितने भी संख्याएं हैं, जैसे 4 हो गया, -4, 5, -5, यह पूर्णांक हो गया, इसको पूर्णांक कहते हैं। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं तथा सम एवं विषम पूर्णांक संख्याओं में विभक्त की जाती है। इसको धनात्मक
और ऋणात्मक और सम और विषम पूर्णांक में विभक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या है देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। इसे हम संकेत z प्लस, ऊपर में प्लस है, से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z प्लस, देखिए z प्लस बराबर 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाना, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब दूसरा में देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर्स। तो ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसे हम z माइनस, देखिए z माइनस से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z माइनस बराबर, देखिए -1 -2 -3 -4 इत्यादि आगे बढ़ते जाते हैं। यह ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो मिलकर अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को संकेत z प्लस, इसको यू यानी कि यूनियन, ये 0 इस तरह से मिला देते हैं। यानी कि धनात्मक पूर्णांक जितने भी है उसमें यदि हम 0 को मिला देते हैं तो अऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। इसको देखिए ये संकेत से व्यक्त करते हैं इस प्रकार, देखिए इस प्रकार z प्लस यू यानी कि यूनियन इसको कहा जाता है, और ब्रैकेट में 0। इसको हम पूरा विस्तार रूप से लिखें तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अधनात्मक पूर्णांक क्या है, नॉन पॉजिटिव नंबर्स। सभी ऋणात्मक पूर्णांक और 0 मिलकर अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसके संकेत देखिए z माइनस यूनियन 0 से व्यक्त करते हैं। इसे देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। समझ आ गया। चलिए आगे देखिए अशून्य पूर्णांक क्या है, यानी कि नॉन जीरो इंटीजर। जीरो के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो का अतिरिक्त यानी कि जीरो को छोड़ दो, मान लो जीरो को छोड़ दो, जीरो के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय संकेत को z0, देखिए z और नीचे में 0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार z0, देखिए z0 बराबर यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। आगे है सम पूर्णांक, यानी कि इवन इंटीजर्स। पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, मतलब ऐसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, सम पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, सम पूर्णांकों के समुच्चय को ई से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ई बराबर, जैसे यहाँ 0 हो गया बीच में, मिडिल में 0, उधर धनात्मक जाते हैं 2 4 6 8 10 ये सब, और इधर बाईं साइड ऋणात्मक की ओर बढ़ते हैं, -2 -4 -8 -10 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। आगे है विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक, यानी कि ऑड इंटीजर्स। पूर्णांक जो 2 से विभक्त ना हो, विषम पूर्णांक कहलाते हैं। विषम पूर्णांक के समुच्चय को 0 से व्यक्त करते हैं। वो 0 नहीं, वो से व्यक्त करते हैं, वो से। देखिए वो बराबर लिखे हैं -1 -3 -4, और इधर प्लस में हो जाएगा
और इधर यहाँ पर भी +1 होना चाहिए। +1 3 5 7 इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। फिर सम संख्याएं क्या है, देखिए सम संख्याएं क्या है, यानी कि इवेन नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए एवं शेष कुछ भी ना बचे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। मान लो कि 10, हमको चेक करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं। तो इस यहाँ क्या बोला है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए और कुछ भी शेष ना बचे उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 10 है, 10 को 2 से हम भागा देते हैं। 10 को 2 से यदि हम भागा देते हैं तो 2 × 5 = 10, 5 बार में कट गया, शेष क्या आया, शेष कुछ नहीं आया और ये पूर्ण रूप से विभक्त भी हो गया ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 एक सम संख्या है। समझ में आ गया। चलिए आगे से बढ़ते हैं। आगे है विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो, यानी कि वे प्राकृतिक संख्या है जिसको 2 से हम भाग देंगे वह पूर्णतः विभक्त नहीं होगा और शेष तथा एक शेष बचे और एक शेष से बच जाएगा, विषम संख्याएं कहलाती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। मान लो कि जैसे 9 देखते हैं, 9 को 2 से हम भागा देते हैं, 2 से भागा देंगे तो 2 चौक के 8 हो जाएगा और शेषफल कितना हो गया 1। तो यह क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। आगे चलिए देखते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी से विभाजित ना हो, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब देखिए एक या स्वयं से ही विभाजित होगा, दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समशिष्ट संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती हो, भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समशिष्ट संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 12 14 15 16 18, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। यह एक या स्वयं के अलावा और संख्याओं से भी विभाजित होती है, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमेय या अनुपातिक संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स या भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर से इसको बोलते हैं। यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, तो उस संख्या को परिमेय या अनुपातिक या भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, 3/7 हो गया, 8√25 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे देखिए कि 4 है तो 4/1 हम नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं, तो ये सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि यह परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q = नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अपरिमेय क्या है, यानी कि इरेशनल नंबर। यदि किसी संख्या
को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके, यानी कि भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। ये सभी को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, फिर 8 हो गया, 2/5 इत्यादि। ये सभी जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय को मिला दो, सभी सामूहिक को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। क्या है? किसी ऋणात्मक संख्या के वर्ग वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे i या j से प्रदर्शित करते हैं। जैसे √−16 है, देखिए यहाँ पे √−16 है, √−5 है, √−6 है, √−8 है इत्यादि। ये सभी काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल या सम्मिश्र, क्या है? जटिल या सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वह वास्तविक संख्याएं जो एक काल्पनिक संख्या से भी मिलकर बनी हो, जटिल या सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? जटिल या सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 + √−7, 3 - 5 × √−7, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आगे है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम। ऐसी किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मास पानी की HCF 1 हो, वे सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 3, 4, 4, 9, ये सभी का HCF 1 आएगा, तो यह को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम ट्विन्स नंबर्स, वे दो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में एक अभाज्य संख्या अवश्य हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17 और 19, यह जुड़वा अभाज्य संख्या है क्योंकि इनके बीच एक भाज्य संख्या 18 है। इसी प्रकार 29 एवं 31 और फिर हो गया 71 एवं 73 भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं